हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव का बाजार गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया हो या बड़ी मीडिया हो, लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। जैसा कि आपको पता है, सुधाकर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है। उपचुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही करारी शिकस्त दी थी साथियों, लेकिन अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक थे और बड़े मजबूत और जबरदस्त तरीके से नेता थे। हमेशा हर धर्म हर जाति के लोगों को बराबर का सम्मान देते थे और हमेशा वो जनता के लिए उपलब्ध रहते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया हो या जब आप जमीन पर बात करने जाओगे घोसी में, तो लोग यही चर्चा करेंगे कि अब कौन होगा समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार। एक नाम ऐसा है जो चर्चाओं का जो बाजार गर्म है उस पर पूर्ण विराम लगा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पीछे सुधाकर सिंह जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और उनके बेटे सुजीत हैं। अब यहाँ पर ये तस्वीर है, आप पढ़िए। घोसी उपचुनाव में सपा का प्रत्याशी फाइनल, ये धाकड़ नौजवान बन सकता है सपा का उम्मीदवार। जैसा कि आपको पता है, घोसी में उपचुनाव हुए थे और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे दारा सिंह चौहान। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह ही समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थी। किन्हीं कारणों की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन अब चलिए जान लेते हैं, पहले परिणाम देख लेते हैं कि परिणाम क्या था 2012 का, 2017 का, 2000 उपचुनाव का साथियों। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक चार्ट लगा दिया, इसको आपको समझना है। घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 बाय इलेक्शन, यहाँ पर इसको पढ़िए आप। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं सुधाकर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं दारा सिंह चौहान। अब यहाँ पर देख सकते हो, दारा सिंह चौहान 81,668 वोट पाते हैं। वोट शेयर 37.54% था। सनाउल्लाह जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं 2570 वोट पाते हैं साथियों। अब यहाँ पर देखिए, सुधाकर सिंह जी 1,24,427 वोट पाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर बड़ी तगड़ी वोटों से चुनाव जीत जाती है। 42,760 वोटों से 57.19% वोट पाती है और जबरदस्त तरीके से 2023 में उपचुनाव सुधाकर सिंह जीत जाते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम ये 2022 के विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या था, इसको आपको समझना है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 1,08,430 वोट पाते हैं। विजय राजभर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 86,214 वोट पाते हैं। वसीम इकबाल बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 54,248 वोट पाते हैं। जबकि यहाँ पर सुधाकर सिंह जी चुनाव नहीं लड़ते हैं। लड़ते कौन है समाजवादी पार्टी से? दारा सिंह चौहान। जबकि सुधाकर सिंह भी टिकट मांग रहे थे, अखिलेश यादव ने उनको समझाया था कि दावेदार सुधाकर सिंह प्रबल थे, लेकिन दारा सिंह चौहान भाजपा से आकर समाजवादी पार्टी से टिकट ले लिए थे। अब दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ते हैं चुनाव, तो 1 लाख यहाँ पर 8,430 वोट पाते हैं और 22,216 वोटों से 2022 का विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, यहाँ पर घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 में भी घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी से विजय कुमार राजभर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर कुल वोट उनको मिलता है 68,371 वोट। और सुधाकर सिंह जी यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, किन्हीं कारण वजह से उनको संबल नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर सुधाकर सिंह जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाते हैं, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी का मजबूत इनको समर्थन था। और बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल कयूम खान चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वोट कितना कौन पाता है। विजय कुमार राजभर 68,371 वोट पाते हैं। सुधाकर सिंह 66,500 यहाँ पर 98 वोट पाते हैं। अब्दुल कयूम 50,775 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी यूं कहें, सुधाकर सिंह यूं कहें, जो आप समझ लीजिए 1773 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अब यहाँ पर जो चिन्ह था उपलब्ध नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से वजह से। अगर आप घोसी के होंगे 19 का, अगर आप चुनाव देखे होंगे तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए एक और चीज, घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम 2017, ये 17 का परिणाम है। आप देख सकते हो, उम्मीदवार का नाम फागू चौहान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब्बास अंसारी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। सुधाकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो 88,298 वोट फागू चौहान पाते हैं। अब्बास अंसारी 81,295 वोट पाते हैं। सुधाकर 59,256 वोट पाते हैं। सुधाकर सिंह यही है साथियों। अब 7,003 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ जाती है।
अब हुआ क्या, सुधाकर सिंह और अब्बास अंसारी एक साथ चुनाव यहाँ पर ये आपस में दोनों चुनाव लड़ जाते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा फायदा होता है और चुनाव यहाँ पर जीत जाती है। अगर यहाँ पर 2017 में अब्बास अंसारी और सुधाकर सिंह यहाँ पर बैठकर समझौता कर लेते तो यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती या फिर अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते तो समाजवादी पार्टी की जीत लगभग मान के चलिए 30 से 35 हजार वोटों से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होती साथियों, लेकिन यहाँ पर आपस में लड़ गए थे। अब यहाँ पर देखिए घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022, ये भी देख सकते हो। सुधाकर सिंह 2000 समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े थे, 73,668 वोट पाए थे। फागू चौहान भाजपा से चुनाव लड़े थे, 58,144 वोट पाए थे। मुख्तार अंसारी जी चुनाव लड़े थे कौमी एकता अपने दल से, वो 44,645 वोट पाते हैं। जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी 15,444 वोटों से चुनाव यहाँ पर जीत जाती है। फागू चौहान और मुख्तार अंसारी घोसी विधानसभा से चुनाव हार जाते हैं। अब यहाँ पर आगे एक चीज देखिए साथियों, ये जो सुजीत सिंह है इनके नाम चर्चाओं में क्यों गर्म है, क्योंकि ये सुधाकर सिंह जी के बेटे हैं और अभी लगातार गम का माहौल चल रहा है। लगातार जो राजनीतिक पैतरेबाज लोग हैं, राजनीतिक जानकारी रखते हैं, वो इनका दावा है कि 100% जो टिकट होगा अखिलेश यादव जी सुजीत सिंह को ही देंगे, क्योंकि उनका हक बनता है। क्यों हक बनता है मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जब भी ऐसी कोई हादसा हुआ है, चाहे आपने देखा होगा बलरामपुर जिले में एक गेसुड़ी विधानसभा सीट पड़ती है, वहां से विधायक थे एसपी यादव जी, उनका स्वास्थ्य खराब था, अस्पताल में भर्ती थे, यहाँ पर उनके देहांत हो जाता है। अब उनके बेटे राकेश यादव को अखिलेश यादव जी उम्मीदवार बना देते। एक यहाँ पर आप उदाहरण समझिए। दूसरा उदाहरण है आप लक्की यादव, आप जानते होंगे लक्की यादव कौन है, सभी को पता है, वो भी ऐसे ही टिकट पाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। एक और उदाहरण है जियाउर रहमान बर्क, आप सभी पता है, शफीकुर रहमान बर्क के वहां पर पोते हैं, वो भी उनका देहांत हो जाता है, सांसद सीट खाली हो जाती है, विधायक थे, टिकटों पर जाते हैं, संसद बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव के मतलब जो अल्फाजों की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रथम हकदार टिकट के होते हैं सुजीत सिंह, क्योंकि ये यहाँ पर सुधाकर सिंह के बेटे हैं और सुधाकर सिंह सबसे जबरदस्त नेता, हिंदू हो मुसलमान हो, वो मजबूती के साथ उनके बीच में पकड़ होता है, गार्जियन वाला पकड़। तो हमारे जितने भी साथी होंगे वो इनको पता है कि आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, टिकट जब भी दिया जाएगा यहाँ पर सुजीत सिंह को ही दिया जाएगा। आप आज का डेट नोट कर लो, तारीख नोट कर लो, और जब 6 महीने बाद जब उपचुनाव होगा तब आप पता चल जाएगा, क्योंकि सीट खाली हुई है यहाँ पर और उपचुनाव होना ही है साथियों। 27 से पहले उपचुनाव होगा। हमारी बात से कितने साथी सहमत हैं, कितने साथी असहमत हैं, एक कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार टिकट लेने लखनऊ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हक बनता है वो सभी जानते हैं, सुजीत सिंह का ही हक बनता है। अब जितने भी साथी अगर चाहते हैं कि हम टिकट ले तो वो साथियों 2027 में ट्राई करें, क्योंकि ये अभी हक बनता है यहाँ पर सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का। साथियों आप हमारी बात से अगर सहमत हैं तो राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।